नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल जहां पे हमने ख़त्म किया था आज हम वहीं से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक। अभी ऐसे दोबारा से बोलना है। ठीक है। ठीक है, देखो बेटा, अभी तक हमने देख लिया SP टू MRP, MRP टू SP, फलाने ढिमकाने और ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है कि नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं MRP टू CP और CP टू MRP, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, बड़े प्यार से, ठीक ठीक, ध्यान से देखना। CP और MRP इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई। CP और MRP, ये बंद हो जाओ भाई तुम। हाँ, CP और MRP, CP टू MRP एंड MRP टू CP, CP टू MRP और MRP टू CP। कुछ ज़्यादा मोटा मोटा चल रहा है। हाँ भाई, तो CP से MRP और MRP से CP। पहले चीज़ों को समझेंगे। CP का मतलब होता है खरीदना, CP का मतलब क्या होता है, और MRP का मतलब छपा हुआ, है ना। जब कभी भी आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पे जो MRP होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, बता चुका हूँ पहले। MRP का मतलब तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन हमारी समझ में इससे बहुत बेस्ट तरीके से आता है। यही बात है ना प्यारे बच्चों। तो MRP और CP, तो MRP और CP के बारे में बात करें। CP का मतलब खरीदा गया मूल्य और MRP मतलब छपा हुआ, यही बात है ना। CP का मतलब खरीदा गया और MRP का मतलब छपा हुआ। क्लियर है। अब देखेंगे बेटा, प्रॉफिट किस पे होता है, CP पर। प्रॉफिट किस पे होता है, तेज बोला करो थोड़ा सा। हाँ, तो बोलने के लिए कहा ही नहीं गई था। जब बोलने के लिए कहा जाता जब तो बोलते नहीं हो, जब नहीं कहा जाता जब बोलते हो। अच्छा, अरे कतई जहर बच्चे हो तुम। देखो बेटा, प्रॉफिट किस पे होता है, लॉस किस पे होता है, CP पर। डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, डिस्काउंट। SP पे कुछ नहीं होता, ठीक है कि नहीं, ऐसे, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है। अगर हम CP से SP कैसे निकालते हैं, पहले उसको बात करेंगे कि CP से। भाई अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन मुझे बनाना है तो मुझे पता है कि CP से क्या निकलता है, CP से क्या निकलता है बेटा, SP। CP से कभी MRP तो हमने निकलते हुए देखा नहीं अभी तक, लेकिन अब देखोगे तुम। अभी तक तो देखा नहीं, लेकिन अब हम देखने वाले हैं। तो वैसे CP से क्या निकलता है, CP से क्या निकलता है, SP। क्या निकलता है, SP। ये पता नहीं क्या क्या निकाल रहा है? ये गंदी हरकतें ना करो। और MRP से भी क्या निकलता है प्यारे बच्चों, MRP से क्या निकलता है, MRP से भी SP निकलता है। पढ़े हैं आपने, अभी तक मैंने पढ़ाया है MRP से SP। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको, अभी तक हम यही तो कर ही रहे थे, MRP से SP। तो MRP से भी क्या निकलता है प्यारे बच्चों, SP, और CP से भी क्या निकलता है, SP। इसका मतलब इन दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगा। तो अब कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, वो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखेंगे, समझेंगे। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया हुआ है कि अगर मैंने किसी वस्तु को 400 में खरीदा है, कितने में खरीदा है प्यारे बच्चों, अगर 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120% पर बेचूंगा, यही बात है ना बेटा। तो बेटा कितने की बेच दी मैंने, 480 की। 2 जीरो से 2 जीरो घट गई, ठीक है कि नहीं, और 12 चौके 48। तो बेटा खरीदा कितने का था, 400 का, बेचा कितने का है, 480 का। कोई दिक्कत है। या मैंने 500 का खरीदा है, 20% लाभ पर बेच रहा हूँ तो 120/100 कितने का बेचूंगा प्यारे बच्चों में इसको, 600 का। तो 500 क्या है, CP, 600 क्या है, SP। अरे कोई दिक्कत है, मैंने ख़रीदा है 400 का, कितने का ख़रीदा है, 400 का,
और बेचता हूँ मैं 25% के लाभ पर। 25% लाभ मतलब 125 बराबर बेटा कितना निकल के आएगा? तो आप कह दोगे सर कितने का बेच दिया? 500 का। एनी डाउट? कोई परेशानी है? 300 रुपये की वस्तु है, 20% की हानि पर बेच रहा हूँ। 20% हानि का मतलब 80/100 तो कितने का बेच दूंगा बेटा? 240 का। अरे कोई परेशानी है? तो बेटा सीपी से एसपी कैसे निकलता है? तो सीपी से एसपी ऐसे निकलता है कि आप कहोगे कि भैया हमने क्या किया, सीपी लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 120। ये 120 क्या आया है? तो ये 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 क्या निकल के आ गया? एसपी। अरे यही बात है या अलग बात है? अरे हाँ या ना? अच्छा मिटा दूँ ना? अच्छा देखो बेटा, तो सीपी से एसपी कैसे निकलता है पता है हमें, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मुझे पता नहीं आज सुबह से फील हो रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है, जाते ही दवा ले लूँगा। हाँ बेटा, सीपी से एसपी कैसे निकलता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या माइनस लग रहा है तो क्या आएगा? लॉस परसेंट। भाई अगर 20% की हानि पे बेच रहा हूँ तो 80 पे बेचूंगा। 80 कैसे निकला? 100 में से घटाया, ठीक है। लेकिन हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर किस पर बेस्ड होते हैं? प्रॉफिट परसेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट परसेंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 100 बराबर क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? एसपी। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? ऐसे ही बेटा अगर मैं एमआरपी के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ? एमआरपी के बारे में। तो एमआरपी अगर किसी वस्तु पर छपा हुआ है 400 और 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ तो कितने परसेंट पे बेचूंगा? 90% पे। और 90% का मतलब कितने का बेचूंगा? 360 का। अरे सबको पता है। अच्छा अगर 500 रुपये की वस्तु है और 20% की डिस्काउंट पर बेच रहा हूँ, कितना परसेंट डिस्काउंट? 20%। तो कितने में बेचूंगा बेटा? 80 में। कितने का बेच दिया? 400 का। तो बेटा ये क्या था? एमआरपी, और निकल के क्या आया प्यारे बच्चों? एसपी। तो एमआरपी से एसपी कैसे निकलता है? तो आप कहोगे कि सर एमआरपी लिखा हमने और यहाँ पे 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। ये हमेशा माइनस ही होता है कि क्योंकि डिस्काउंट होगा तो वो लेस की जाती है, वस्तु लेस की जाती है तो कम पर बेची जाती है। डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बराबर कितना क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? एसपी। एनी डाउट? चलिए इसको भी लिख देता हूँ मैं। तो एसपी कैसे निकलता है एमआरपी से? तो एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बराबर क्या निकल के आ गया? एसपी। ये क्या है प्यारे बच्चों? एसपी। और ये भी क्या है? एसपी। जब दोनों एसपी हैं इसका मतलब ये बराबर होगा इसके। अरे एनी डाउट? भाई एसपी एसपी के बराबर, ये भी एसपी है ये भी एसपी है, इसका मतलब क्या बराबर है? तो आप कह दोगे सर सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 बराबर है किसके? एमआरपी गुणा 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 के। यही बात है ना बेटा? अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, एमआरपी को ले आया मैं नीचे। कहाँ पे ले आया? नीचे। सीपी अपॉन एमआरपी। तो यहाँ पे तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, ये तो यहीं पे रहेगा, इसको ले गया नीचे। ये क्या आ गया? 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। तो ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन। एनी डाउट? इस रिलेशन को सिर्फ आप छाप लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। रिलेशन कहाँ से बना, कैसे बना, ये ज़रूर पता होना चाहिए। छाप लीजिए प्यारे बच्चों जल्दी से, फटाफट से।
हाँ बेटा, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? चलें आगे। अब देखिए, देखते हैं, सीट में नहीं है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हेडिंग डाल लिए ना आपने, CP टू MRP या MRP टू CP, CP टू MRP। कोई दिक्कत है बेटा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। बेटा आपकी जो सीट है ना, यहाँ पे मैं जो सीट करा रहा हूँ उसके सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, 95 क्वेश्चन तो उसी में है, और अपनी तरफ से पता नहीं मैंने कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को मिलाओगे तो 150 क्वेश्चन प्लस करा दिए मैंने आपको, ठीक है कि नहीं। चलिए इधर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक। CP से क्या निकालना है, MRP निकालना है। लिखेंगे, एक व्यक्ति 20% छूट देने के बावजूद भी, एक व्यक्ति 20% छूट देने के बावजूद भी, 20% छूट देने के बावजूद भी देने के बावजूद भी 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, कमाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है तो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 2400 रुपये है, 2400 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात करें। वेरी इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, समझेंगे बस। देखना क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी कितनी चीजें हैं? दो। एक तो क्या है प्यारे बच्चों, CP, प्रॉफिट के लिए क्या लगता है प्लस, और लॉस के लिए क्या लगता है भाई। अच्छा एक बात आप मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हो, मुझे ये बता दो कि छपा हुआ ज़्यादा होता है या खरीदा ज़्यादा में जाता है? छपा हुआ क्या होता है, ज़्यादा, और खरीदा किस में ज़्यादा है, कम में। अरे हाँ या ना। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो एक बात याद रखना कि ज़्यादा वाला कब आएगा, जोड़कर, और कम वाला कब आएगा, घटाकर। तो बेटा 20% का लाभ हो रहा था, 20% लाभ का मतलब 120, और 20% लॉस का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 80। कोई दिक्कत है क्या? अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो, जो कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छा वो नहीं आप यूज करना चाहते हो, तो बेटा 20% का लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब 120। बड़ा क्या होता है, MRP, छपा हुआ ज़्यादा होता है, खरीदा गया कम में होता है। कोई दिक्कत है क्या? और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो ऐसे भी देख सकता है कि सर हम नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया हुआ है यहाँ पे कि CP अपॉन MRP। क्या बताया हुआ है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। अरे बताया कि नहीं बताया? तो बेटा MRP का मतलब क्या है, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, और डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट। CP का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, और MRP का मतलब क्या है, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बस जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है, MRP, और जो कम होता है वो क्या होता है, CP। अरे छपा हुआ ज़्यादा होता है, खरीदते हम किस में, कम में। 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब 20 कम हो गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 80। 20% का प्रॉफिट मतलब 120। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कट रहा है, काट लेता हूँ। 0 से 0 कट गई, ये कट गया 4 से 3 बार, और ये कट गया 4 से कितनी बार, 2 बार। आगे से मैं ये चीज़ें नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखा करूंगा। तो बेटा इसका मतलब छपा हुआ कितना है, 3, खरीदा कितने में, 2 में, और वो क्या कह रहा है, खरीदा कितने में, 2400 में। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों उसने, 2400। जब 2 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 1200। जब 1 की वैल्यू 1200 तो प्यारे बच्चों 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। एनी डाउट? इसका मतलब प्यारे बच्चों खरीदा है 2400 में, तो उस पर छपा हुआ कितना है, 3600। एनी डाउट? तो राइट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही उड़ा देंगे क्वेश्चनों को बस।
ठीक है ना, ये कंसेप्ट तुम्हें पूरा रट जाएगा, टेंशन मत लो। इतने सारे क्वेश्चन कराने हैं इस पर, ठीक है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, कोई दिक्कत है? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उतार लिया, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, मैं इसी में हल्का सा चेंज कर दूं। चलिए हल्का सा मैं चेंज करता हूं इसमें, इसको तो मिटा ही दूं, सॉल्यूशन को तो, ठीक है, सॉल्यूशन को मिटा दिया, नहीं तो फिर तुम इसी में से टीप के बता दोगे, मुझे पता है। देखो बेटा, यहां पर मैंने 20% की जगह पे 10% कर दिया। कितना कर दिया? 10%। अब करके दिखाओ, सेम टू सेम क्वेश्चन। कितना कर दिया? 10%। 10% छूट देता है, 20% लाभ कमाता है। जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो सभी बच्चे। वेरी गुड, चेक करें। वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन को लिख भी लो, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है, एक है हमारा सीपी और एक क्या है प्यारे बच्चों? हमारा एमआरपी। एमआरपी ज़्यादा होता है और सीपी क्या होता है? कम। 20% का लाभ है, लाभ को हम हमेशा प्लस से शो करते हैं और डिस्काउंट को हमेशा किससे शो करते हैं? माइनस से। एनी डाउट? जो कम होगा वो सीपी होगा, जो ज़्यादा होगा वो एमआरपी होगा। छपा हुआ ज़्यादा होगा, खरीदा कम में गया होगा। तो बेटा उसका एमआरपी कितना हो गया? आप कह दोगे भैया 120। सीपी कितना हो गया? 90। बेटा 0 से तो पहले 0 काटी, 3 से काट दिया 3 बार और 3 से काट दिया बेटा 4 बार। इसका मतलब छपा हुआ है 4, तो खरीदा कितने में? 3 में। और वो क्या कह रहा है? खरीदा कितने में? 2400 में। 3 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 800। जब 1 की वैल्यू 800 तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 3200। एनी डाउट? कोई सुंदर सा गुलाबी सा बच्चा ऐसा है जिसे कोई दिक्कत है? सभी का आंसर सही था। ठीक है बेटा, आपका आंसर सही है किरण। चलें आगे, अगले टाइप पे चलें या एक आध क्वेश्चन और कराऊं? ऐसा एक और क्वेश्चन और। चलिए इस बच्चे की दिली ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, खुश हो जा आत्माओं से। करा रहा हूँ। हाँ बेटा, मिटा दूं इसे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए मिटा दिया जाता है। फिर चेंज कर देता हूँ कुछ, अब की बार सारी चीज़ें ही चेंज करता हूँ, रुपए भी चेंज करता हूँ। हाँ फिर तो तुम्हें, मुझे पता है यहीं से यहीं चेंज मार दोगे तुम। पूरा चेंज करूँगा अब की बार, ठीक है। ये 10% भी कम कर दिया, ये 20। अब प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे तो कर दिया 1% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का? 1% का। प्रॉफिट कर रहा है वो 21% का। कितने परसेंट का? 21% का, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे कह रहा है कि वो जो वस्तु है 540 रुपए की खरीदी है उसने। कितनी की खरीदी है? 540 रुपया है। क्रय मूल्य 540 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से कर दीजिए फटाफट से, फिर अगले टाइप पर चलेंगे। हाँ बेटा, वेरी गुड, चेक करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, देखें बेटा, वेरी इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एक साइड में मैंने क्या लिखा? सीपी, और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एमआरपी। कितने का डिस्काउंट है? डिस्काउंट को किससे शो करते हैं? माइनस से। प्रॉफिट को किससे शो करते हैं प्यारे बच्चों? प्लस से। अरे कोई दिक्कत है क्या?
1% का डिस्काउंट मतलब 99, 21% का प्रॉफिट मतलब 121, 11 से 9 बार और 11 से 11 बार। अरे कोई दिक्कत है? इसका मतलब खरीदा है 9 का तो छपा हुआ कितना है 11। वो कह रहा है खरीदा कितने का है 540 का। 9 की वैल्यू 540 तो 1 की वैल्यू 60, और बेटा 60 का गुणा कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया 660। एनी डाउट? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बिल्कुल सही है बेटा 660 आंसर। चलें बेटा आगे, क्लियर है ना? सबका आंसर आ गया था, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा दूं, ऐड कर लेता हूं अगला को। अब आप ही को करना है, टाइप अलग है अब की बार। पहले हम देख रहे थे सीपी से एमआरपी, अब हम इसको जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं, एमआरपी टू सीपी। एमआरपी से क्या निकालने वाले हैं सीपी। सेम टू सेम है, वही कंसेप्ट है, वही है, सारी की सारी चीजें तुम्हें ही करनी है। अगला टाइप है, ठीक है। यहां पे लिख दिया मैंने, राम एक वस्तु पर, राम एक वस्तु पर 30% डिस्काउंट देने के बावजूद भी, 30% छूट देने के बावजूद भी बावजूद भी 40% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 40% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य ₹648 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख दिया सीपी ज्ञात करें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। इतनी जल्दी आंसर आना चाहिए। मज़ा तो जब आता है कि बस जब तक तुमने क्वेश्चन लिखा नहीं हमने तो आंसर दे दिया। ठीक है, तो अगले टाइप पे चलेंगे। इसमें और क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये समझोगे तो आप देखोगे एक ही टाइप है, अलग अलग नहीं है। 4 क्वेश्चन करा दिए इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। वैसे आपका आंसर एकदम सही था, करेक्ट था। ठीक है, फिर भी सॉल्यूशन देख लीजिए। देखें बेटा, एक साइड में तो क्या लिखा मैंने और दूसरी साइड में क्या लिखा बेटा? 30% का डिस्काउंट, डिस्काउंट को किससे शो करते हैं? माइनस से। प्रॉफिट को किससे शो करते हैं प्यारे बच्चों? प्लस से। 30% का डिस्काउंट मतलब 70%। 40% का प्रॉफिट मतलब 140%। को हटा भी दो भले ही, क्योंकि दोनों साइड में परसेंट आना है, वो तो वैसे ही कट जाना है। ठीक है, ये बेटा 0 से 0, 7 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 1 बार। मतलब छपा हुआ है 2, तो खरीदा कितने में? 1 में। वो क्या कह रहा है, कितना छपा हुआ है? 648। 2 की वैल्यू 648, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 324। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 324। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? अगले टाइप पे चलें, लिखेंगे अगला टाइप। मिटा दूं इसे, आगे चलें। हाँ बेटा, क्लियर है ना? अगला टाइप क्या है? ठीक है, हेडिंग डाल लिया करो टाइपों की सभी की। ठीक है ना, पता भी होना चाहिए हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और वैसे भी मैं टाइप वाइज ही क्वेश्चन कराता हूं आपको। जब कोई छूट न दी जाए, जब कोई छूट न दी जाए, when डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, कोई डिस्काउंट ही नहीं है। ये टाइप का नाम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो, कितना प्यारा सा स्टार बना के क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है एक व्यक्ति 20% छूट देने के बावजूद भी, एक व्यक्ति
20% छूट देने के बावजूद भी बावजूद भी 20% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 20% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए, यही था ना कोई टाइप हमारा, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने % लाभ होगा? तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखें बेटा, देखें। तो सभी का फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कतई आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आप हो ना प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर से, गुलाबी गुलाबी से, ऐसे ही ये गुलाबी सा क्वेश्चन है एक। अरे वो गुलाबी से बच्चे देखिए बेटा, एक क्या होता है हमारा सीपी और एक क्या होता है एमआरपी। ठीक है बेटा, कितने का डिस्काउंट है? 20% डिस्काउंट को किससे शो करते हैं? माइनस से। कितने का प्रॉफिट है? 20 का। बेटा प्रॉफिट को किससे शो करते हैं? प्लस से। इसका मतलब बेटा खरीदा कितने का है? 80 का। छपा हुआ कितना है? 120। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? अब मुझे एक बात बताओ, खरीदा कितने का है? नालायक 80 का। कितने का खरीदा है? 80 का। और छपा हुआ कितना है? खरीदा कितने का है? छपा हुआ कितना है? अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब किस रेट पर बेचा जा रहा है? एमआरपी पे बेचा जा रहा है। अरे हाँ या ना? जब आप किसी को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब किस पर बेच रहे हो? एमआरपी पे। ऑफर था, ऑफर चला था 20% का, वो ऑफर खत्म हो गया, तो अब किस पे मिलेगा? एमआरपी पे। किस पे मिलेगा प्यारे बच्चों? एमआरपी पे। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब खरीदा कितने का है उसने? 80 का। जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो कितने का बेचा जाएगा? अरे कोई दिक्कत है? कोई डिस्काउंट ही नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है तो किस पे बेचा जाएगा? एमआरपी पे। तो यही क्या बन जाएगा? मेरा एसपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा। एनी डाउट? खरीदा कितने का है? 80 का। बेचा कितने में जा रहा है? कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने पर? सीपी पर होता है हमेशा प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट गया इससे 2 बार और 2 से कट गया 50 बार, 50%। ये बराबर है। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 50% प्रॉफिट होगा उसको। कितना प्रॉफिट होगा? 50%। कितना प्रॉफिट होगा बेटा? 50%। एनी डाउट? कोई प्यारा सा सुंदर सा गुलाबी सा बच्चा ऐसा है जिसे कोई दिक्कत है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। राइट डाउन कर रहे हो? कर लो राइट डाउन। देखा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो संख्याएं चेंज कर दूं? कर देता हूं, ये लो भाई। फिर अगले टाइप पर चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? एक इस टाइप में 2 ही क्वेश्चन बहुत हैं। हाँ बेटा, यहां पर 20 था और 20 की जगह पे मैं यहां पे कर देता हूं मैं 10। कितना कर दिया? 10। अब जल्दी से करके दिखा दो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कितना? हाय हाय, बिल्कुल सही है, आपका चेक किया जाता है।
ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। देखें, अरे ओ नालायक बेटा, सीपी लिखा एक साइड में हमने और एक साइड में क्या लिखा, एमआरपी। डिस्काउंट कितना देता है, 10%। प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का। डिस्काउंट को किससे शो करते हैं, माइनस से, तो 90 और 120। अब ये बताओ 90 का खरीदा है, जब कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा तो कितने का बेचूंगा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, उसने 90 का प्रॉफिट कर लिया 120 पे। पर कहां से आते हो तुम, इसी गोले से आते हो बेटा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 30 का, और किस पर होगा हमेशा, सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा ये कट गया इससे 3 टाइम्स, और 1/3 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 33:1/3%। एनी डाउट, कोई दिक्कत है, मूव टू नेक्स्ट टाइप। हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन अगले टाइप का। ठीक है, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा प्यारे बच्चों, हमारा तो काम ही है बताने का। देखें, अरे कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट किस पे होता है, इस थोड़ा सा लाउडली, ठीक है। लॉस किस पे होता है, प्रॉफिट सीपी पे, ठीक है, लॉस भी सीपी पे, डिस्काउंट एमआरपी पे, डिस्काउंट प्रॉफिट सीपी। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कर दें बेटा, एक साइड में लिखा हमने सीपी और एक साइड में क्या लिखा, एमआरपी। वो कह रहा है एक व्यक्ति 20% की छूट देने के बावजूद भी, या 20% का बट्टा, तो बेटा डिस्काउंट से याद आया कि माइनस का होता है, ये तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, बट्टा देखा माइनस लगा दिया। 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ का मतलब प्लस का 20। एनी डाउट, पहले इसको देख लेते हैं। 20% का मतलब 80 और यहाँ पर 120। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, नहीं है, आगे चलते हैं। यदि बात 10% बट्टा देता, तो जब वो 20% डिस्काउंट देता है तो कितना प्रॉफिट होता है, 20 का। कितनी छूट दे रहा है, 20%, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। 10% छूट देगा, जब छूट कम देगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जब 10% छूट देगा तो कितना परसेंट लाभ होगा, यही तो पूछा है। तो बेटा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे होता है, एमआरपी पे। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑफर चल रहा था तो 20% छूट थी, अब कितनी परसेंट रह गई है, 10%। या तो ऑफर में लुफ्त उठा लो, नहीं तो फिर छूट कम रह जाती है, ठीक है। तो बेटा ऑफर था तो 20% छूट थी, अब डिस्काउंट कितना रह गया है, ओनली 10%। जब वो 10% का डिस्काउंट देगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये पूछा है बेटा। 10% डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। बेटा इसका 10% निकाला मैंने, कितना निकला, 12। निकाल के दिखाऊं, मान जाओगे। तो बेटा 120 का 10% 12 निकला, 12 का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बेचा है, 108 का। कितने का बेचा है, 108 का। बेटा खरीदा कितने का था, तो आप कहोगे कि सर हमने खरीदा था 80 का, बेचा कितने का है, 108 का। कितने का डिस्काउंट मिल गया आपको टोटल, तो आपको डिस्काउंट मिल गया प्यारे बच्चों 28 का। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 4 बार और 20 से 5 बार। और बेटा 4 से कितने टाइम्स कट गया, ये 7 टाइम्स। आंसर कितना आ गया बेटा, 35%। कितना आ गया, 35%। बेटा एक तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी मानो, आप हमेशा ऐसे किया करना, ये सिंप्लीफाई कर लिया करना, ठीक है कि नहीं, सीपी और एमआरपी। अब सिंप्लीफाई करने से फ़ायदा क्या है वो बात बताऊंगा मैं आपको। 80 और 120। बेटा
माइनस का 20% था, मतलब 20% डिस्काउंट था, 20% का प्रॉफिट था। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 कट गई, ये कट गया 4 से 3 बार और 4 से 2 बार। कोई दिक्कत है क्या बेटा? मैंने आपको ये बात पहले भी बता चुकी है कि बेटा जब कभी भी आंसर परसेंट में पूछा जाए तो संख्याओं से कोई लेना देना नहीं, अपने मन से कुछ भी रख लेते हैं। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसके पीछे 2 जीरो चिपका दूं और इसके इसके पीछे 2 जीरो चिपका दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 300 का 10% निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, 30। अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? 300 का 10% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 30 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेच दिया है? 270 में खरीदा था, 200 में बेचा है, 270 में, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट है, सॉरी कितने का प्रॉफिट है? 70 का। खरीदा कितने का है? 200 का। बेचा कितने का है? 270 का। कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा? 70 का। और हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आंसर आ गया? 35%। कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा। ठीक है भाई, राइट डाउन करो जल्दी से फटाफट, फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन बोला जाएगा। चलें भाई आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? पहले कोई अलग डिस्काउंट था, अब अलग डिस्काउंट, वो तो चलते रहते हैं। ऑफर में पता चला गया ज़्यादा का आ गया, फिर ऑफर ख़त्म हो गया तो कम का डिस्काउंट रह गया, पता चला कभी डिस्काउंट ही नहीं है। अब होता है कि नहीं होता है बेटा? तो वही क्वेश्चन है जो हमारी रियल लाइफ में होता है, वही एक क्वेश्चनों में होता है। देखें अगला क्वेश्चन, जल्दी से उतार ले मेरे गुलाबी से बच्चे। यहाँ बैठा कर, तू यहाँ पे। चलें आगे बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता, या तो वह 60% छूट देता तो कितने % लाभ होता? सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, फटाफट से कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सही है। तो उसे कितने % लाभ या हानि होती है? लाभ ही होता, लाभ ही कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देख लो बेटा कितना आंसर आता है। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? यहाँ पे लिख लो लाभ या हानि होती, ठीक है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि लाभ ही लाभ हो, कभी कभी हानि हो जाती है। ऐसा होता है, हम शौक में दे तो देते हैं बड़ा वाला डिस्काउंट, ठीक है, फिर पता चला ये तो चूना लगा गया हमें, ठीक। तो कितने % लाभ या हानि होती है? हाँ बेटा, ज़रूरी नहीं है हर बार लाभ ही लाभ हो। अगर तुम गलत डिस्काउंट दे दोगे तो फिर क्या हो जाता है? हानि भी हो जाती है। कितने % लाभ या हानि? देखें बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम गलत डिस्काउंट दे दोगे तो लॉस तो होगा ही होगा फिर, ठीक है। इससे अच्छा है कि सही डिस्काउंट देख के दो। अगर फ्यूचर में दुकानदार बन गए तो फिर अच्छे तरीके से डिस्काउंट तो दे लोगे तुम कम से कम। अगर मैं आपकी दुकान पे आऊँ तो फिर पूरा डिस्काउंट दोगे नहीं दोगे? कि नहीं सर आपको तो कतई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, सीपी और एक साइड में क्या लिख दिया हमने? एमआरपी।
कोई दिक्कत है? आपका आंसर सही था, चेक कर लिया जाता है। 40% डिस्काउंट, 40% का मतलब माइनस का 40% डिस्काउंट माइनस से तो होता है। और बेटा 20% का लाभ, बेटा 40% डिस्काउंट मतलब 60, 120। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो ये सीधा सीधा कितनी बार कट रहा है? 2 बार। यहाँ पर 200 और यहाँ पे कितना मान लिया मैंने? 100। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अभी बताया था कि नहीं बताया था? अब बेटा वो कितना डिस्काउंट देता है? यदि वह 60% डिस्काउंट देता, कितने परसेंट? 60%। बेटा इसका 60% निकालूंगा, कितना निकलेगा? आप कहोगे सर 120 निकलेगा। जब 120 के डिस्काउंट पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा? 80 का। खरीद के कितने का लाए थे? 100 का। बेचा कितने का है? 80 का। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों आपको अब की बार? लॉस। कितने का? 20 पर। और किस पर? सीपी पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहोगे सर अब की बार तो हमने घाटा खा लिया भाई, 20% की हानि। एनी डाउट? अरे कोई दिक्कत है? कोई प्यारा सा सुंदर सा गुलाबी सा बच्चा ऐसा जिसे कोई दिक्कत? तो अब की बार क्या हो गया? 20% लॉस। आगे चलें। अच्छा, एक और क्वेश्चन करा लेता हूं ऐसा आपको, ठीक है ना? जल्दी से बताना, देखते हैं। लिख दे रहा हूं। एक व्यक्ति 20% छूट देने के बावजूद भी 20 की जगह पे 10 लिखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो 20 ही लिख लिया तो कोई बात नहीं। 20% छूट देने के बावजूद भी 10% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 10% लाभ कमाता है। यदि वह 10% छूट देता, कितनी छूट देता? सिर्फ 10% छूट देता, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? फिर अगले टाइप पे चलेंगे। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? जल्दी से निकाल दो। फटाफट। फिर आज चलेंगे बेटा अगले टाइप पर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखें बेटा, देख लीजिए आपका आंसर सही है या गलत है, मैच कर लीजिए सॉल्यूशन। देख लो इसका। क्या क्या आ जाता है ये। हाँ बेटा, एक साइड में तो मैंने लिखा सीपी और एक साइड में क्या लिखा प्यारे बच्चों? MRP। बेटा कितनी छूट दे रहा है? 20% माइनस का 20। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% का प्लस का 10। कोई दिक्कत है बेटा? 80 और 110। अगर वो 10% का डिस्काउंट देता तो 10% तो यहीं से निकल आएगा जल्दी, क्या जरूरत है। तो बेटा इसका 10% कितना निकला? 11। वो बेटा 11 की छूट दे दी तो कितने में बेच दी? 99 में। कितने में बेच दी? 99 में। कोई दिक्कत है? बेटा खरीदी कितने की है? 80 की। बेची कितने में? 99 में। इसका मतलब इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? आप कहोगे सर 19 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 80 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा 20 से कट गया 4 बार और 20 से कितनी बार कट गया ये? 5 बार। 19 पंजे 95 बटे में 4। बेटा कितना आ गया? 23 सही 3/4।
या अगर आप इसको पॉइंटों में लिखना चाहो तो 23.75। एनी डाउट? कोई दिक्कत है तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? हाँ भाई, जल्दी लिखो, जल्दी, फटाफट फटाफट। अगले टाइप पर चलेंगे अब हम। ठीक है, ठीक है भाई। टाइप नेक्स्ट लिख रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है बेटा। सब इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है ना, बस हल्का हल्का सा चेंज कर देता है वो। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको किसी कंसेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है, और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने जिस किसी भी टाइप में जाते हो हर एक टाइप में यही कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। देखते हैं प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति 10% छूट के बाद भी 10% छूट के बाद भी 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। तो बताइए कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखें बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तुमसे जल्दी मैं लिख देता हूं, इसका मतलब या तुम उस समय में मजे ले रहे होते हो हाँ भाई, जल्दी से राइट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। फिर एक क्वेश्चन आपको भी करना है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 6 मिनट बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो इतने फास्ट भी कौन ही कराने ओ भाई, मैं तो सीख गया हरियाणवी है देखो भाई, इधर देखिए, एक साइड में क्या लिखा, सॉल्यूशन देख लो भाई। अब इसका अगर लिख लिया है तो क्वेश्चन बेटा, एक साइड में क्या लिखा हमने, सीपी। भाई यहाँ पे देखना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की ही बात हो रही है, सीपी और एमआरपी की ही बात हो रही है। अब देखना बेटा, कितने का डिस्काउंट है, 10% का। प्रॉफिट कितने का है, 20% का। प्रॉफिट तो जुड़ता है, तो बेटा सीपी कितना है, 90, एमआरपी कितना है, 120। अब वो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा एक बात बताना, एमआरपी सीपी से कितना अधिक है, 30, और कितने से अधिक है, 90 से, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे 90 क्यों आया, क्योंकि वो कह रहा है क्रय मूल्य से, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, किससे कैलकुलेट करना है, सीपी से। एनी डाउट? बेटा ये कटेगा इससे 3 टाइम्स। आंसर कितना आ गया मेरे गुलाबी से बच्चों, 33 सही, 1/3% अधिक है इसका। कोई परेशानी है? तो जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए। बस एक ही और कराना है इसमें, क्योंकि तुम्हें पता ही है। हाँ आई कर लिया, ये तो क्लियर था। अब की बार ये पूछ लूँ मैं, कितना कम है। हाँ, कम होगा तो किससे होगा, एमआरपी से, और अधिक होगा तो किससे होगा, सीपी से। चलो अब की बार थोड़ा सा घुमा के पूछ लूँगा, तो जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है। लिख लिया बेटा, चलें आगे। ठीक, सभी ने राइट डाउन कर लिया ना? चलिए राइट डाउन कर लिया। ओए होए गुलाबी से बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखते हैं। देखें बेटा, चेंज कर दूं थोड़ा सा, लाइन भी चेंज कर देता हूं, लैंग्वेज भी, ठीक है बेटा। यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज कर दूं क्या थोड़ा बहुत? हाँ चलो थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 20 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ?
यहाँ पे भी 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। जल्दी से निकाल दो फटाफट से। बेटा क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से, चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, इतनी जल्दी आना चाहिए। ठीक है बेटा, कितना आ गया 33 सही 1/3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा करो, जल्दबाजी मत किया करो बेटा। सीपी और एक साइड में क्या हो गया हमारा एमआरपी। तो मेरे गुलाबी से बच्चों छूट कितने की है 20%, तो माइनस का 20। प्रॉफिट भी कितने का है 20 का, तो प्लस का 20। यही बात है ना। तो प्यारे बच्चों सीपी कितना आ गया 80 और एमआरपी कितना आ गया 120। कोई दिक्कत है? तो अब देखना जरा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है। कितना कम है प्यारे बच्चों, किससे कम है, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना है 120, और पहले वाले में किससे था, क्रय मूल्य से अधिक था। यही बात है, उसमें अधिक था इसमें कम है। ये कट गया बेटा इससे 3 टाइम्स। योर आंसर विल बी 33:1/3%। आंसर कितना आ गया 33 सही। एक बार अगर वो पूछ लेता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है तो 50% हो जाता। कोई दिक्कत? कोई मेरा प्यारा सा सुंदर सा गुलाबी सा भैया बहन ऐसा है जिसको कोई दिक्कत हो? हाँ बेटा कोई दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कल यहीं से आगे चला जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट डे। हाँ भाई, ओ यार हो गई एंड क्लास। अरे मुझे सारी चीज़ें आती हैं, मैं सीखना ही नहीं चाहता। कौन इन चक्करों में पड़े ये चीज़। ऐसी क्या चीज़ जिसे इंसान नहीं सीख सकता। सीखना ही मेरा काम पढ़ाने का है यहाँ पे, या ये चीज़ें ऑपरेट करने का है। जिसका मैं चाहता हूँ वो काम करूँगा बस। हाँ भाई, किसी का कोई डाउट वाउट कुछ, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन ऐसा जो फलाना ढिमकाना बन रहा हो? ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट तीनों का अलग अलग निकाल के देखना पड़ेगा, कौन सा वाला मेथड बढ़िया रहेगा। कैसे पता चल जाएगा? जैसे यहाँ पर ये हो रहा है 32, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 30। जब 30 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला तो ज़्यादा हो गया इससे। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 33। तो सबसे ज़्यादा वाला मुझे ये लग रहा है, निकाल लो भाई। इन दोनों में तो हल्का सा ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये 32 हो रहा है, ये 33 हो रहा है। सबसे बड़ा वाला डिफरेंस देखो, ये हो गया 32 माइनस का 12 दूनी 24, 2.4 कर दूं जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 39.6, और ये वाला ये हो गया 33 माइनस का 30 आ रहा है। तो ये पूछ रहा है डिफरेंट स्टेजेस से फाइंड द बेस्ट स्कीम फॉर कस्टमर। तो कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसका मिला? यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला? तो ये अच्छा, और यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? तो अगर मैं कहूँगा तो 0.9 आ गया, ठीक है ना। 0.9 कंपेयर करूँगा तो ये कितना आ गया 30 तो
ठीक है ना। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था, ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है कि नहीं। तो तीनों में से सबसे बढ़िया कस्टमर के लिए कौन सा है, तो दुकानदार के लिए कौन सा होगा, उसको सबसे कम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा वाला आएगा, इसमें क्या क्या गलत दे दिया है, ये आएगा थर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। तीनों ही तरीके का बताए थे या नहीं बताए थे मैंने।